जायजा ले। अगर कुर्बानी वाजिब हो रही हो तो सबसे पहले अपनी तरफ से कुर्बानी दे। बीवी का हिस्सा, बच्चों का हिस्सा, मरहूम वालिद का हिस्सा, मरहूम दादा और दादी का हिस्सा बाद में रखे, लेकिन कुर्बानी अगर खुद पर वाजिब हो तो अपना हिस्सा कुर्बानी में अव्वल नंबर पर रखे। कई लोग ऐसे हैं कुर्बानी तो उन पर वाजिब है, नहीं मुल्क साहब अम्मी जान है, अब्बा जान है और इधर शरीके हयात है, वो भी नाराज हो सकती है, पहले इन हजरात का हिस्सा रखूंगा, बाद में अपना हिस्सा मैं देखूंगा। तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, इसने अपना हिस्सा नहीं रखा इसलिए ये गुनहगार है। दूसरों की तरफ से उसने हिस्सा रखा, वो नफिल में आ जाएगा, वाजिब अदा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले कुर्बानी अगर वाजिब है तो अपना हिस्सा सबसे पहले रखे। उसके बाद अल्लाह ने सकत दी है, कुव्वत और ताकत दी है, खुशहाली और फरावानी से सरफराज फरमाया है, वालिदैन की तरफ से रखे, शरीके हयात की तरफ से रखे, बच्चों की तरफ से रखे, फिर तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली कोताही कुर्बानी में यह देखने में आ रही है कि कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी लोग नहीं दे रहे हैं और उसे गुनाह भी नहीं समझ रहे। और दूसरी कोताही यह देखने में आ रही है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी कर रहा है लेकिन सस्ता जानवर खरीद रहा है। हालांकि कपड़े खरीदने गए तो महंगे से महंगे कपड़े होना, चप्पल जूते खरीदने गए तो वो कीमती से कीमती हो, खाना अच्छा से अच्छा हो, और खुदा के नाम पर जो कुर्बानी दी जा रही है वो जानवर सस्ता और दुबला और पतला कम वजन वाला खरीदा जा रहा है ताकि 1-2-4 हजार रुपए उसके अंदर ज्यादा न पड़े। जबकि हमारे नबी की सुन्नत यह है कि आपने जब भी कुर्बानी दी तो कुर्बानी का जानवर आपने मोटा, ताजा, फरबा, चिदकुबरा, उम्दा सींग वाला जानवर खरीद कर आपने कुर्बानी दी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम मुकम्मल नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते, मुकम्मल सवाब उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीजों को, पसंदीदा चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। जो तुम खाने, पीने, पहनने और रहने और सहने में अच्छी चीजों को देख रहे हो तो फिर खुदा की राह में कुर्बानी कर रहे हो तो वो कुर्बानी भी तो फरबा, मोटी, ताजी और अच्छी हो। तो दूसरी कोताही ये देखने में आ रही है कि बाज लोग कुर्बानी तो दे रहे हैं लेकिन कुर्बानी का जानवर कम वजन वाला, सस्ता, दुबला और पतला, जिससे काम चल जाए, फरीजा उतर जाए, सर से बोझ हट जाए, वैसी कुर्बानी देख रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि सुन्नत भी अदा हो जाए, वाजिब भी अदा हो जाए और अल्लाह भी राजी हो जाए, इसलिए उम्दा जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए।
और कुर्बानी के सिलसिले में तीसरी बात जो आजकल बहुत ही चल रही है, पूछी जा रही है, फोन पर सवालात किए जा रहे हैं, लोग कश्मकश में मुब्तला हैं। इस व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, इंटरनेट ने हमारे ईमान को डुलमुल यकीन बना दिया। साहब फला मौलाना ये बोल रहे थे, अब इसके अंदर मसला क्या है? दो तीन मसले चल रहे हैं लोगों के दरमियान। एक मसला तो लोगों के दरमियान ये चल रहा है कि एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफी हो सकता है, जबकि घर में बाप भी है जो साहिब निसाब है, बालिग औलाद भी है जो कमाने वाली है, साहिब निसाब है, बीवी है, उसके पास भी जेवरात है, सोने और चांदी के जेवरात हैं। मसला यह है कि कुर्बानी के सिलसिले में घर में जितने बालिग अफराद हैं वो अपनी अपनी मालियत का, मिल्कियत का, माल का जायजा लें। अगर वो खर्जा निकालने के बाद 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उनके पास मालियत है, माल है, तो उन पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफी नहीं हो सकता। शौहर है, उसके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत है, कर्जा मिन्हा करने के बाद, निकालने के बाद उस पर अलग कुर्बानी। बीवी अपने जेवरात की मालिक है, उसका हिसाब अलग है। वो 52.5 तोले चांदी की मालिक है या उतनी मिल्कियत उसके पास है, तो उसके ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब है। औरतें क्या बोलते मालूम है? हम कहां से ला के देना बोल साहब? तो जन्नत में जाना है, नहीं जाना है? जन्नत सस्ती है क्या? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअन्फुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में मोमिनों की जानों को और मालों को खरीद लिया है। माल भी बचा रहे, जन्नत भी मिल जाए, ऐसा हो सकता है? पूरे साल भर अगर अपनी कुर्बानी की फिक्र करेंगे तो एक हिस्से के पैसे जमा नहीं कर सकते आप। औरतें कितनी रकम जमा करके कई जोड़े खरीदती, कई तोले सोना खरीदते हैं, कई तोले चांदी खरीदते हैं, कई जोड़े खरीदते हैं, पैसा जमा करके रखते हैं। औरतों के पैसे तो उस वक्त निकले थे जब रात के 12 बजे नोटबंदी का ऐलान हुआ था। और दूसरी बात, शोहरों से यह गुजारिश है, औरतें तो औरतें होती हैं, बीवियां तो बीवियां होती हैं, वो इतना देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती। तो आप जहां पर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं वहीं पर बीवियों के जेवरात की तरफ से ज़कात भी निकालें और ईद उल अजहा के मौके पर फरीज़े कुर्बानी भी उनकी तरफ से अदा कर दें। क्योंकि जन्नत में अगर सिर्फ शौहरी को जाना है, बीवी को ले जाना नहीं है। शौहर जन्नत में अगर बीवी पकड़े गई, शरीके हयात, जिंदगी की पार्टनरशिप, वो जहन्नम में जाए, कौन सा शौहर बर्दाश्त कर सकता है? तो वो इस मामलात में अपनी बीवियों का ताआवुन करे और मदद करे। लेकिन ये मदद अखलाकन है, फरीजा नहीं है शौहर का, फरीजा तो बीवी के ऊपर है। ये बात जहन में रखें।
तो एक कुर्बानी पूरे घर के अंदर जितने लोग हैं पूरे घर की तरफ से काफी नहीं हो सकती। हर एक के ऊपर जितने बालिग लोग हैं घर में वो अपनी मालियत का जायजा लें, वो कुर्बानी की इस्तेताअत रखते हैं तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होती है, अलग अलग हिस्सा वाजिब हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे घर की तरफ से कुर्बानी दी थी। हदीस में ये मिलता है, मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी की दो किस्में हैं, एक वाजिब कुर्बानी है, एक नफिल कुर्बानी है। ये मसला भी अच्छी तरह समझ लीजिए। वाजिब कुर्बानी में कई लोग शरीक नहीं हो सकते, वाजिब कुर्बानी में कई लोग शरीक नहीं हो सकते, वाजिब कुर्बानी में कई लोग शरीक नहीं हो सकते, नफिल कुर्बानी में कई लोग शरीक हो सकते। पूरा घर शरीक हो सकता है, पूरी बस्ती शरीक हो सकती है। पूरे घर की बात क्या, मेरे नबी ने अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत का सबूत दिया, आज से 1400 साल पहले अपनी तरफ से, अपने अफराद खानदान की तरफ से, क़यामत तक आने वाली उम्मत की तरफ से हुजूर ने कुर्बानी दे दी। और वो कुर्बानी कौन सी थी, वाजिब थी या नफिल थी, आप बताइए कौन सी थी भाई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी दी थी वो कुर्बानी वाजिब थी या नफिल कुर्बानी थी? जी नहीं समझेगा आप लोग। पूरी उम्मत की तरफ से आपने जो कुर्बानी दिया था वो कुर्बानी वाजिब नहीं थी, नफिल कुर्बानी थी। अगर आप वाजिब कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से दे दिए होते तो इस मिंबर पर बैठकर मैं ये कहता, हुजूर ने हमारा वाजिब अदा फरमा दिया, अब तुम कुर्बानी करके अपने पैसों को क्यों जाया कर रहे हो? लॉकडाउन है, लोग मोहताज हैं, कारोबार बंद है, पहले उनकी मदद करो। आपने नफिल कुर्बानी दी, वाजिब कुर्बानी नहीं दी आपने। नफिल कुर्बानी में कई लोग शरीक हो सकते हैं, वाजिब में नहीं हो सकते। अगर कोई नफिल कुर्बानी दे रहा हो पूरे घर की तरफ से दे सकता है, सबको सवाब में शरीक कर सकता है। तो ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए कि वाजिब कुर्बानी पूरे घर की तरफ से एक नहीं हो सकती। जितने बालिग मर्द हैं वो अपने मालों का जायजा लें, अगर उनके पास इस्तेताअत है, वो साहिब निसाब है, तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होती है। नफिल कुर्बानी वाजिब नहीं है, नफिल है। एक आदमी अपनी तरफ से वाजिब हिस्सा रख लिया और एक हिस्सा पूरे घर की तरफ से देना चाहता है, वो नफिल है, रख सकता है। पूरे घर की तरफ से क्या, पूरे खानदान की तरफ से रख ले, सवाब सबको पहुंच जाए। वाजिब और नफिल कुर्बानी में यह फर्क है। एक और बात ये भी चलाई जा रही है, सुनने में आ रही है, लोग फोन पर पूछते हैं साहब वो मरहूम वालिद साहब की तरफ से, दादा की तरफ से कुर्बानी में हिस्सा रख सकते या नहीं रख सकते? ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर देखते हैं कि नहीं साहब मरहूम की तरफ से आप कुर्बानी नहीं दे सकते, ईसाले सवाब नहीं कर सकते।
एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब ईसाल सवाब कैसे हो सकता है? मिसाल दिया उन्होंने, जैद किसी आदमी का नाम है, वो अपने खेत में बीज डाले तो वो जैद के खेत में ही बीज होगा, बकर के खेत में हो सकता है? सवाल तो बड़ा माकूल है। मैं अपने खेत में बीज डालूं तो आपके खेत में कैसे खेती होगी? मेरे खेत में खेती होगी। मैं खाऊं तो आपका पेट कैसे भर सकता है? पहली बात तो यह है कि शरीयत में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने वाला खुद जो है नादान और नासमझ है। कोई हदीस पेश करो, कोई आयत पेश करो तो बात बने। मैंने ये कहा कि भाई कोई अपने खेत में बीज डाले तो दूसरों के खेत में तो खेती नहीं होगी, लेकिन कोई अपनी खेत का अनाज अपने हाथों से काट कर दूसरों को देना चाहे तो दे सकता है? नहीं दे सकता। यहां पर भी ईसाले सवाब में यही बात है। अमल करने वाला मुकम्मल अमल करके उसका सवाब तोहफे में किसी और को पहुंचा रहा है तो सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता है? अगर ईसाले सवाब नामुमकिन है या ईसाले सवाब नहीं हो सकता तो फिर मय्यत को दफन करने के बाद हदीस में क्यों आता है कि सराहने खड़े होकर, पैर की तरफ खड़े होकर ये चंद सूरतें पढ़कर उसको ईसाले सवाब करो और उसके लिए दुआएं करो? ये बात तो तुम भी मानते हो। हदीस में खुले तौर पर यह बात मौजूद है कि आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दी या नहीं दिया? क्या भाई ये बात मालूम है? नहीं है सबको? बोलो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दी। अच्छा, आपने जो कुर्बानी दी है ये ईसाले सवाब नहीं तो क्या है? पूरी उम्मत की तरफ से। उसमें वो भी थे जो जिंदा थे, उसमें वो भी थे जो दुनिया से जा चुके, उसमें वो भी थे जो उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, उसमें वो भी थे जो अभी पैदा नहीं हुए थे। क़यामत तक पैदा होने वालों के लिए आपने कुर्बानी देकर सवाब पहुंचा दिया। एक तो अपनी उम्मत से मोहब्बत का सबूत आपने दिया और दूसरी तरफ ये बात मालूम हो गई कि नेक अमल करके दूसरों को सवाब पहुंचाया जा सकता है। अगर ऐसा नामुमकिन होता तो हुजूर उम्मत की तरफ से कुर्बानी क्यों पेश करते? तो लिहाजा आप अपनी तरफ से कुर्बानी देने के बाद किसी मरहूम की तरफ से, वालिद मरहूम है या कोई गुजर, उनकी तरफ से दे सकते हैं। अपनी तरफ से कुर्बानी देने के बाद आप जिंदों की तरफ से कुर्बानी भी दे सकते हैं। अम्मी है या कोई अपनी अपनी औलाद है, दे सकते हैं, सवाब पहुंच जाएगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? एक बात और यह भी चलाई जा रही है कि एक जानवर में 7 हिस्से कैसे हो सकते हैं? नहीं साहब, बड़ा जानवर है उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं ना? नहीं, बोले कि नहीं, एक बड़ा जानवर है तो एक की तरफ से हो सकता, 7 हिस्से कैसा हो सकता है उसमें? जबकि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत या मुस्लिम शरीफ की रिवायत खुले तौर पर मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटा जानवर दुम्बा एक आदमी की तरफ से, और बड़े जानवर में जैसे ऊंट है 7 अफराद के हिस्से बन सकते हैं, 7 लोग उसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, कुर्बानी के मसाइल में एक मसला बड़ा अहम यह भी है, अब तक तो कुर्बानी करने के दिन कितने हैं? आप लोगों ने कितने दिन सुना?
3 दिन 5 दिन। कुर्बानी के दिन कितने जी? 3 दिन ही है, 10, 11, 12 तारीख की असर को कुर्बानी करने का वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन अब एक नई तहकीक हुई, आप 4 दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं, 5 दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं। भाई पूछा यह गया, दलील हदीस में है तकबीरात तशरीक के जितने दिन हैं वो कुर्बानी के दिन है। और हदीस है, हदीस अल्फाज बराबर मौजूद हैं। मैं मानता हूं इस बात को, अय्याम तशरीक के जितने दिन हैं वो कुर्बानी के दिन हैं। तो लिहाजा आप तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ते हैं? बकरीद की 9 तारीख की फजर से 13वीं तारीख की असर की नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है। तो कहते हैं कि देखो साहब, ये तकबीरात पढ़ने के जो दिन है वो 13वीं तारीख के असर तक है, लिहाजा 12 तारीख तक नहीं, 13वीं तारीख की असर तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो सवाल उनसे यह है कि हदीस को पढ़ो तो पूरा अमल करो। हदीस में तो यह है कि तकबीरात तशरीक के जितने दिन हैं वो कुर्बानी के हैं। तो तकबीरात तशरीक कब से शुरू हो रहे हैं? 9 तारीख से, 10 तारीख से, कब से शुरू हो रहे? तो आप फतवा दे दीजिए कुर्बानी 9 तारीख से भी हो सकती है बोल के। आप हदीस में तो पूरा अमल नहीं कर रहे। आप क्या कोई ये कह सकता है, किसी में इतना दम है, इतना खम और जुर्रत है, वो ये कह दे इस हदीस की बुनियाद पर कि 9 तारीख से भी कुर्बानी हो सकती है? कोई कह सकता है? आपने हदीस पर मुकम्मल अमल किया ही नहीं, जबकि उस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन और शारिहीन फरमाते हैं कि वो हदीस मुनकर है, यानी कि इतनी कमजोर है आप उससे दलील नहीं पकड़ सकते, उस पर आप अमल नहीं कर सकते। हदीस की भी तहकीक होनी चाहिए ना। तो लिहाजा 3 दिन पहले से तय है कुर्बानी के, वो तय है, उसके अंदर इजाफा नहीं हो सकता। इसी तरह कुर्बानी के सिलसिले में गोश्त की तकसीम का मसला है। अभी जैसे बात आई ना, उम्दा जानवर देना चाहिए, मोटा ताजा फरबा, वैसे ही तकसीम भी करना चाहिए। अब गोश्त की तकसीम का मसला आ गया, 3 हिस्से बनाना है तो 3 हिस्से भी बराबर बनाना ना भाई, नहीं बोले कि अच्छा अच्छा साफ साफ हमारा, और वो चिचड़े हड्डियां भिड्डियां वो सब गरीबों के। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा और नीयत अल्लाह को पहुंचती है। इसलिए बराबर तकसीम करो और गरीबों को जो गोश्त दो, अच्छा गोश्त दो, ताकि अल्लाह राजी और खुश हो जाए। कुर्बानी के सिलसिले में एक कोताही या एक बदअमली ये देखने में भी आ रही है, कुर्बानी की भी वीडियो निकाली जा रही है माशाअल्लाह। भाई जरूरत पर आप वीडियो बना सकते हैं, जरूरत पर आप फोटो उतर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ना, ये कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त आप फोटो ले रहे हैं या उसका वीडियो बना रहे हैं, ये कौन सी जरूरत है? नहीं मौलाना साहब, वो क़यामत कायम होती ना, वहां बताना है फरिश्तों को, और फरिश्ते खुद पहले फोटो खींच ले रहे हैं हमारे। किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। किरामन कातिबीन वो हमारे हर अमल की फोटो खींच रहे हैं, नामे अमल में रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। तो फिर हम एक सुन्नत अमल को, वाजिब अमल को जिंदा करते वक्त उसमें तस्वीर कशी हम क्यों करें, वीडियो साजी उसके अंदर हम क्यों करें? इसलिए इससे भी एहतियात करें।